नमस्कार मित्रों, आज का जो विषय है वो सुषुम्ना के ऊपर रहेगा। सुषुम्ना पथ। मित्रों, प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन करें और लाइक भी करें। तो मित्रों, साधकों के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी जो है हम आज के इस प्रोग्राम में लेंगे। तो साधकों के जो है प्रश्न हम आज जो है आपको बताते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम बबीता है और मैं ग्वालियर से हूँ। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। अगर ध्यान साधना के द्वारा ईश्वर के दर्शन होते भी हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो कैसे और किस तरह होते हैं, मुझे आप ये बताने का कष्ट करें। तो मित्रों, ये जो क्वेश्चन है हमारे साधिका ने किया हुआ है कि ध्यान साधना द्वारा परमात्मा के जो है दर्शन होते भी हैं कि नहीं। तो मैं ये जो प्रश्न है उसके बारे में ये बताना चाहूँगा। ध्यान साधना के द्वारा कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। मन का भ्रम होता है, जे मन का वहम है, हमारा भ्रमित जो मन है वो हमें जो है कभी भी छलावा करता है। मन वो हमें भगवान के दर्शन करा देगा स्वप्न के माध्यम से। कभी स्मृति लुप्त हो जाएगी, स्मृति जो है थोड़ी सी जो है कहते हैं ना, वो हो जाती है, भ्रम हो जाता है, स्मृति का भ्रम हो जाता है, तो हमें परमात्मा जो है और ईश्वर हमें जो है दिखाई देने लगते हैं। तो मित्रों, मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा कि होता क्या है, ध्यान साधना द्वारा परमात्मा का जो दर्शन होता है वो दर्शन नहीं होता है। परमात्मा जो है वो स्वयं हो जाता है। ध्यान हमें वहाँ ले जाता है जहाँ पर परमात्मा का स्थान है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि हम ध्यान साधना के द्वारा कहाँ जाते हैं। हम ध्यान साधना के सबसे उच्च स्तर पर पहुँच जाते हैं। सहस्त्रार जो चक्र है, एक एक करके हम मतलब सारे चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार चक्र पर चले जाते हैं। ध्यान हमें वहीं ले जाता है और जो वहाँ पर हम जो है सहस्त्रार चक्र पर जो परमात्मा की जो स्थिति है, परमात्मा का पहले स्वरूप समझे, परमात्मा निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है। परमात्मा सृष्टि में आता है, जगत में आता है कुछ कार्य के लिए, तो वो अपना जो है स्वरूप रखकर नीचे आता है, भगवान जिसे लोग कहते हैं। तो इस चीज़ को आप समझना, भगवान जो है परमात्मा का सशरीर स्वरूप लेके पृथ्वी पर आता है और अपने कुछ कर्म हैं और जो भी जिस कार्य के लिए वो आता है उस कार्य को संपादित करके वो अपना जो है शरीर को त्याग कर चला जाता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप जो भी दर्शन कर रहे हैं, जैसे कि कईयों साधक ऐसे हैं जो भगवान के जो है भक्ति भाव में इतने हो जाते हैं कि उनको जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो वास्तविकता ये मैं बता दूं आपको, वो मति भ्रम है, वो मस्तिष्क का भ्रम है और मन का जो है एक जो है वो है भ्रम, वो हमें जो है उसके दर्शन कराता है। वास्तविकता में जो दर्शन है जो ध्यान के द्वारा ही होते हैं, परमात्मा का जो है स्वरूप हमें ध्यान के द्वारा ही दिखता है। हमें जो है परम स्थान पर जब हम पहुंच जाते हैं ध्यान द्वारा, तो हमें वहाँ पर परमात्मा की अनुभव, मतलब हमें परमात्मा का अनुभव होता है, उपस्थिति हमें पता पड़ती है परमात्मा की। हमको स्वयं में जो है उनकी जो है उपस्थिति पता पड़ती है। आप समझिएगा परमात्मा का दर्शन कैसे होता है कि हम जो है हम खुद जो है उस जगह पर जाके जो है अशरीर हो जाते हैं। हमारे शरीर का जो है हमारा मन खत्म हो जाता है, मन की मृत्यु हो जाती है और हम एक ऐसे जो है आयाम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है अशरीर भाव है, कोई शरीर नहीं है और मतलब वहाँ पर आनंद की परम अवस्था होती है वो, और उसका अनुभव हमें होता है। और हमको अपने अंदर ही, हमको अपने शरीर में ही वो जो है परमात्मा का अनुभव होता है कि हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो हम स्वयं ही परमात्मा हो जाते हैं और हमको ही अपना जो है दीदार होता है। इसे जब भी हम कहते हैं कि स्वयं को जानना या आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। दर्शन नहीं होगा आपको, जैसे कि आपने सोचा कि भगवान सामने आ जाएंगे,
ध्यान के द्वारा भगवान सामने आएंगे, वो दर्शन हो जाएगा। तो ये मन का छलावा है, इस चीज़ को आप समझना होगा। कभी भी भगवान के दर्शन जो है साधक जो है इस तरह से नहीं करता है, वो मन का भ्रम होता है। मन बहुत जाल बुनता है और वो अपने आप को जो है कैसे भी करके जो है साधक की जो अंदर की आकांक्षाएं होती हैं उनको भ्रमित द्वारा, भ्रम के द्वारा उनकी पूर्ति वो मन करता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर जान लें कि हम जब साधना करते हैं और उच्च आयाम पर पहुंच जाते हैं, उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर हमें परमात्मा का जो दर्शन होता है वो स्वयं का ही दर्शन होता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और भक्ति करने वाले लोगों को भी ये जानना ज़रूरी होती है। भक्ति वो कर तो रहे हैं, अच्छा है भक्ति करना, लेकिन आएंगे वो इसी रास्ते पर। भक्ति उनको यही जो है आगे चल के उनके दिमाग में यही जो है विचार प्रेरित करेगी कि आप साधना कीजिए। साधना और ध्यान द्वारा ही आप जो है परमात्मा की जो है जो अनुभव है, परमात्मा का जो दर्शन है, वो आप इसी तरह से आप कर पाएंगे। तो आपको ध्यान और साधना करना पड़ेगी। ठीक है मित्रों। दूसरा जो प्रश्न था हमारा जो है, वो प्रश्न जो है वो भी साधक क्या जो है देख ले रहे हैं। नमस्कार गुरुजी, मैं ओशन झांसी से। मेरा सवाल ये है कि हम ध्यान और साधना किस प्रकार लगाएं। हम ध्यान तो लगाते हैं, परंतु हमारे दिमाग में बहुत से विचार आने लगते हैं जिससे हम ध्यान नहीं लगा पाते। तो कृपया आप ये बताएं कि हम ध्यान और किस प्रकार लगाएं ताकि हमारा मन एकाग्रचित हो जाए। धन्यवाद। मित्रों, ये दूसरा जो प्रश्न है, ये मन का जो है इतना संघर्ष है। ध्यान साधना जो है व्यक्ति जब स्टार्टिंग में करता है, शुरुआत जो होता है उसमें ये मन उसको विचलित कर देता है। मन विचलित कर देता है, वो करने ही नहीं देता है, क्योंकि से माले में उसका अंत हो रहा है, मन का अंत हो रहा है। इसलिए वो पूरा पूरा प्रयास करता है, पूरी पूरी जंग लड़ता है। तो मित्रों, इस चीज़ को तो आपको समझना चाहिए और साधकों को भी चीज़ समझना चाहिए कि मन उसमें जो है हमको बहुत जो है रोकता है, क्योंकि हमको हमारे रास्ते की वो बहुत बड़ी दीवार है। इसलिए विचार आता है, क्योंकि ये मन का काम है। मन के अंदर जो है विचार आते हैं और वो हमारे को जो उलझाए हुए रहते हैं। तो सामान्य सी एक बात है कि मतलब जो है जो व्यक्ति ध्यान लगाता है, साधक जब स्टार्टिंग में ध्यान लगाते हैं तो बहुत समय तक उनको जो है इसी प्रकार से जो है विचार परेशान करते हैं। और इन विचारों की प्रक्रिया के कारण वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए हमें उसे छोड़ देना चाहिए और फिर दूसरा काम करना चाहिए। इसके लिए मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इस स्थिति से आपको जो है निपटना पड़ेगा और निपटना भी चाहिए, क्योंकि ये तो एक सामान्य अवस्था, मतलब सामान्य सभी के साथ होता है। आपको ध्यान किस तरह से करना चाहिए, इस चीज़ को मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। ध्यान आपको करना चाहिए शांति में। एक ऐसा जो है स्थान चुनिए जहाँ पर जो है आवाज़ ना आए और बिल्कुल ही एकाग्र चित्ता का मतलब अपना जो ऐसा परिवेश हो जो वहाँ पर जो है किसी प्रकार का जो जो है बाधा और किसी प्रकार का शोरगुल ना हो। आप ऐसा स्थान चूज कीजिए और उस स्थान पर किसी गद्देदार जो है आसन पर आप अपना जो है बैठक करके उस पर आप जो है ध्यान की जो है जो अपना ये आसन होता है वो लगाइए। और आप लेटकर भी कर सकते हैं, आप लेटकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। आपको अपनी बॉडी में जिस प्रकार रिलैक्स मिलता है, आप उस स्थिति में बैठकर लेटकर आप ध्यान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बैठें, क्योंकि कई ऐसे साधक हैं उनकी जो है स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, बैठने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो ध्यान कैसे कर पाएंगे। तो उनका ये प्रश्न है कि हम कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी यही है कि आप लेटकर या इस तरह की कुर्सी ले सकते हैं जिसमें आप अपने शरीर को पूरा रिलैक्स दे दें, तो हमें हम जो शरीर को भूल सकें, हमें शरीर का बोध ना हो। तो इस टाइप की हम जो है वो कुछ आसन लगाकर आप ध्यान कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आपके विचार आपको उलझाते हैं तो आपको मैं एक बहुत ही जो है कारगर मंत्र देता हूँ। आपको कैसे करना है, आपको जो है आज्ञा चक्र पर अपना जो है ध्यान केंद्रित करना है। आज्ञा चक्र ये होता है, इस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ ध्यान करके आपको उल्टी गिनती शुरू करना है, 100 से 99, 98, 97, 96, हिंदी में, इंग्लिश में, वो आपकी इच्छा है, 100, 99, 97, इस तरह से आपको जो है उसको उल्टी गिनती आपको शुरू करनी है। ये कोई मंत्र नहीं है मित्रों, ये इसका भी मैं आपको एक साइंस बता दूं
होता क्या एक्चुअली में कि जब हम ये गिनती करेंगे तो हमारा जो मन है वो इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये उल्टी गिनती हम इसलिए गिन रहे हैं ताकि हमारा ध्यान सारा वहीं रहेगा, क्योंकि गिनती सही आना चाहिए। सीधी तो हम जानते हैं रटन तो जाएगी, 1 2 3 4 बोलेंगे, ध्यान हमारा इधर उधर चला जाएगा। उल्टी गिनती हम गिनेंगे इसलिए तो हमारा ध्यान वहीं रहेगा कि गिनती जो है वो गलत ना हो जाए, वहाँ ध्यान रहेगा। तो मित्रों, ये जो है आप इस तरह से आप शुरुआत कीजिए आपका ध्यान, और ये आपने अगर 20 दिन तक कर लिया, आपका विचार भी आप विचार शून्य वाली स्थिति में आने लगेंगे और आपको जो है रिलैक्स मिलने लगेगा, और उस रिलैक्स से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है, ये जो ध्यान का और साधना का विषय जो है मित्रों, ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ साधु ऋषि मुनि का ही विषय है। ये बच्चे और बूढ़े और उसके बीच के जितने भी लोग हैं वो लोग भी करें, और उनसे उनको इस भौतिक जगत में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनकी पढ़ाई में उनको फ़ायदा मिलना है, और जो व्यक्ति टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, परेशानियों में ज़्यादा रहते हैं, उनसे भी उनको जो है फ़ायदा मिलेगा, और उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, जो परेशान करती है, वो भी आपकी रिलीज़ होगी। इसलिए ध्यान करना सभी के लिए आवश्यक है, और जब ध्यान करते करते, साधना करते करते आप अच्छे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमको इससे भौतिक जगत के भी बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं। ये आपको साधना करने के बाद ही समझ में आएगा। आप अपने प्रश्नों को लेकर जगह जगह दर बदर भटकते हैं कि हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा, हम ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हमें पैसा कमाना है, हमें ख्याति करना है, हमें तरक्की करना है, हमको नौकरी करना है, हमको बच्चे पालना है। ये सारी चीज़ें जो हमारे को परेशान करने वाली चीज़ें हैं, ये आपको सारी इसी चीज़ से सॉल्व होंगी। आपको ग्रह नक्षत्र वगैरह जो इसके लिए भी आप परेशान होते हो कि ये हम ठीक नहीं है, इसका उपाय कर लें, उसके उपाय कर लें। मित्रों, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं ज्योतिष का 20 साल से मतलब ये अध्ययन करके मैं लोगों को इसका भी जो है सॉल्यूशन देता हूँ। लेकिन मैं बाद में जो है मुझे मालूम है ये इससे भी ऊपर का विषय है जो आज हम इस पर बात कर रहे हैं। अगर हमने इस विषय पर जो है इस काम को हमने शुरू कर दिया, साधना और ये ध्यान अगर हमने शुरू कर दिया, तो हमारा जो ज्योतिष से रिलेटेड भी जो भी परेशानियां हैं वो भी हमारी जो है रिलीज़ होती हैं, और हमें उपायों को करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। अगर हम ये इस फील्ड में आ जाते हैं, इसको करने लगते हैं, तो हमारी सारी समस्याओं का निराकरण स्वतः ही होने लगता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझना। इसलिए हमें ध्यान साधना सभी के लिए आवश्यक है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें मुक्ति करना है या हमें मतलब जो संन्यास लेना है, या हमें जो है भक्ति भाव में उतरना है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अपने शरीर को सही रखने के लिए, अपने शरीर के अंदर जो है हमारे को जो है जो भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी हमें ध्यान एक बहुत जो है आवश्यक विषय है, इसको करना चाहिए। मित्रों, एक जो है और हमारे साधक के जो है प्रश्न है, उनका जो है कहना जो है ऐसा है। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये ध्यान कुंडली जागरण किस लिए करें और उसके क्या लाभ हैं, इससे क्या होगा, कृपया आप विस्तृत में मुझे बताएं। इनका जो प्रश्न है मित्रों कि हम मतलब कुंडली जागरण क्यों करें और इससे क्या होगा, और कुंडली जागरण ऐसा क्या है जिसमें मतलब करना चाहिए, तो इस विषय के बारे में भी मैंने बताया था और फिर से मैं आपको बताता हूँ। कुंडली जागरण क्यों करना चाहिए और ध्यान साधना हमें क्यों करना चाहिए और इसके लाभ क्या हैं। तो ऐसा है मित्रों, इस जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो जन्म लेने के बाद में उसको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या किसी ना किसी को होती है। ध्यान साधना वाले व्यक्ति को जीवन में कभी समस्या नहीं आती है। अगर वो ध्यान अपने सही तरीके से कर रहा है तो उसको जीवन में हर जगह मदद मिलती है। और अगर ध्यान का स्तर बहुत अच्छा पहुंच जाता है, ध्यान का स्तर अगर ऊपर पहुंच जाता है, तो परमात्मा का एक ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर रहता है कि वो जो चाहता है वो कर लेता है। जरूरी नहीं है कि मतलब उसे साधना करके ऋषि बनना है, मुनि बनना है और उसको मुक्ति करनी है, लेकिन जो है ये भी बाद के बहुत अच्छे स्तर पर जाकर ये चीज़ें हमको मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले वो इस जगत से लड़ने की हमको शक्ति देता है। ये ध्यान का एक बहुत बड़ा जो है गुण है, जो कि आपको हर रास्ता से हर गलत रास्ते से बचाएगा और सही रास्ते पर ले जाएगा। आपको इतनी शक्ति देगा, आपके माइंड को इतनी शक्ति देगा कि आपको स्वयं
उस विषय में जो आपका जो प्रश्न आपके मन में घूम रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको परमात्मा अपने मैसेज द्वारा जो है आपके मस्तिष्क में प्रेषित करेगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ये करते हैं तो। इसलिए आपको यह करना चाहिए ध्यान। ठीक है मित्रों, तो ये जो प्रश्न थे साधकों के, ये प्रश्न बहुत ज़रूरी थे। और क्या है कि इन प्रश्नों का जो है उत्तर उनको जानना भी बहुत आवश्यक था। मित्रों, सुषुम्ना के बारे में हम आपको, अब समय थोड़ा कम रह गया है तो हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों ये प्रश्न मतलब ऐसा नहीं है कि इन्हीं के ही हैं, बहुत से साधक हैं उनके दिमाग में भी ये चीज़ें चलती हैं। तो मित्रों, उनके लिए भी ये प्रश्नों के उत्तर हैं, वो भी इसी तरह से जो है कर सकते हैं जहाँ भी रुकावट है। सिद्धत्व को पाना हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसीलिए हमने जो जन्म लिया है। इस चीज़ को आपको जानना होगा और इस चीज़ को आपको मानना होगा। अभी नहीं मानेंगे, आप परेशानी भोगेंगे। दुनियादारी की परेशानी भोगने के बाद में आपको आना यही है। आपका कहीं ना कहीं कोई गुरु मिलेगा। हो सकता है जन्मांतर जन्म लग जाए आपको, और हो सकता है इसी जन्म में आपको वो चीज़ मिल जाए कि आपको कोई गुरु मिल जाए, और वो रास्ता, अगर वो गुरु सही होगा तो आपको रास्ता यही बताएगा कि सिद्धि पाना हमारा परम लक्ष्य है और सिद्धि पाकर ये सिद्ध होना हमारा ही, मतलब हम इसी के लिए आते हैं। क्योंकि लख 84 आपने पार की है। छोटे से कीड़े से जो है जीवन आया है। एक जो पतंगा होता है उससे जीवन आया है, और वो पतंगे से जीवन लख 84 जो होती है उसमें सारे जो है जीव जंतु आ जाते हैं। उसके बाद में जो है मानव की जो है हमें काया मिलती है। तो मानव की जो काया मिलती है, हम मनुष्य बन जाते हैं, और मनुष्य बन जाते हैं तो यहीं थोड़ी ना ठहराव है, लगातार पथ जो है चलता चला जा रहा है। तो ये पथ जो है यहीं मनुष्य पे आकर व्यक्ति रुक जाता है, क्योंकि वो भोगी हो जाता है। हमें इस संसार की चकाचौंध को देखते हुए, संसार के कर्मों को देखते हुए वो इसमें ऐसा रत हो जाता है कि उसके आगे क्या है वो भूल जाता है कि हमें मनुष्य के आगे भी कुछ करना है। तो मैं आपको मित्रों यही बताना चाहूँगा कि मनुष्य के आगे भी एक जो है हमारा पथ है, उस पथ को हमें पूरा करना है। मनुष्य के आगे का पथ है भगवान बनना। भगवान कहीं कोई है नहीं है, भगवान वही है जो आके अच्छा काम करता है, वो भगवान है। लेकिन परम शक्ति वो परमात्मा की है और वो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान ही जो है वो हमें जो है मदद करता है भगवान बनने में, वो भगवान बनाता है। तो ये एक रास्ता है सुषुम्ना पथ, जो व्यक्ति को ईश्वर बनाता है, भगवान बनाता है। उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जिससे वो सर्वत्र जगत में पूजित होता है और पूरे जगत में उसकी पूजा होती है। ये सुषुम्ना पथ वो रास्ता है। इस सुषुम्ना पथ के रास्ते को हम आगे भी बात करेंगे कि हमें सुषुम्ना पथ पर किस तरह से जाना है और सुषुम्ना पथ में क्या क्या हमें जो है देखने को मिलता है। मित्रों, ये हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।